नमस्कार मित्रों। हर कोई आजकल साबर मंत्र के ज़्यादा रुझान रखता है और साबर मंत्र की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि साबर मंत्र है जो जल्दी सिद्ध हो जाता है, थोड़े से जाप से सिद्ध हो जाता है, थोड़े से भोग प्रसाद से ही देवता प्रसन्न होकर साधक को उसके मन वांछित लाभ है, जो उसका फल है, जो भी उसकी कामना है वो साधक को प्रदान कर देते हैं, अपने भक्त को प्रदान कर देते हैं। किंतु साबर मंत्र के कुछ दुष्प्रभाव भी है। अगर हम उन बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तो साबर मंत्र के लाभ के स्थान पर हमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा दे देता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि साधक है वह किसी भी साधना लायक नहीं रहता है। साबर मंत्र इतना दुष्प्रभाव भी छोड़ता है, क्योंकि साबर मंत्र है जो साधना मार्ग का शॉर्टकट है। साधना मार्ग में जल्दी सिद्धि पाने के लिए, जल्दी देवता की कृपा पाने के लिए साबर मंत्र की साधना सबसे उत्तम है। और जो शॉर्टकट रास्ते होते हैं उनमें थोड़ा जोखिम भी होता है, और जो साधक ध्यानपूर्वक और सही दिशा निर्देश के अनुसार उस रास्ते को पार कर लेता है तो वह अपनी मंजिल को प्राप्त भी कर लेता है। आज हम आपको बताएंगे कि साबर मंत्र की आप साधना करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे जिससे आपको सिद्धि भी मिलेगी और आपके ऊपर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। तो मित्रों, वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट में जय रुणेचे के राजा ज़रूर लिख दीजिएगा। और आपको आगे गुरु पूर्णिमा आ रही है, गुरु पूर्णिमा पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने गुरु का आशीर्वाद लीजिएगा, उन्हें कुछ दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न कीजिएगा, क्योंकि गुरु शक्ति परमात्मा का ही दूसरा रूप है। जिस भगत पर गुरु शक्ति का आशीर्वाद होता है उसके बिगड़े कार्य बिना किसी साधना के सिर्फ गुरु के आशीर्वाद से ही बनने शुरू हो जाते हैं। आप वैदिक मंत्रों का जाप, वैदिक मंत्रों की साधना करते हैं। वैदिक मंत्रों की साधना आपको लंबे समय तक करनी पड़ सकती है और पड़ती भी है, क्योंकि वैदिक मंत्र है जो भगत एक बार जपता है तो वह मंत्र उसका जीवन भर उसका साथ देता है। किसी भी परिस्थिति में वह मंत्र उसका साथ नहीं छोड़ता है। इसके विपरीत जो साबर मंत्र है वह है साधक का जल्दी सिद्ध होना, और साधक के वह साथ सिर्फ 1 वर्ष तक ही देता है, क्योंकि साबर मंत्र सिर्फ आपको 1 वर्ष तक ही लाभ देगा। उसके बाद आपको उसको फिर से जप कर उसमें शक्ति भरनी होगी, उसे जागृत करना होगा, तभी आपको लाभ देगा। वैसे तो साधना जगत में वैदिक मंत्र है जो सबसे उत्तम है, और तांत्रिक मंत्र भी ज़्यादा काम करते हैं, किंतु वैदिक मंत्र सबसे ज़्यादा लाभ देते हैं और लंबे समय तक देते हैं। और साबर मंत्र है जो तुरंत प्रभाव छोड़ता है। साबर मंत्र में इतनी पावर होती है कि जो सही विधि विधान के अनुसार साधक अगर साबर मंत्र की साधना करता है तो उसे तुरंत उस मंत्र का लाभ मिलता है, और उसकी जो भी इच्छित कार्य है वह सिद्ध होता है। अगर किसी देवता की वह सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो भी साबर मंत्र के जप से देवता उसके सम्मुख प्रकट हो जाता है और उसके मन वांछित आशीर्वाद भी देता है, वरदान भी देता है। किंतु साबर मंत्र में जोखिमता होती है। जोखिमता किस बात की होती है कि साबर मंत्र में आण लगाई जाती है, देवता को विवश किया जाता है अपने पास बुलाने के लिए। उसे देवता को जैसे माँ की आण, बहन की या अन्य किसी प्रकार के जैसे आण लगाई जाती है साबर मंत्र में। आप देखते होंगे कि आपको अपनी माँ की सेज पर पैर धरो या अपनी बहन बेटियों के, ऐसे करके कई प्रकार की आण होती है, और इन आण से बचने के लिए देवता तुरंत साधक के पास आते हैं और उसके मन इच्छित वरदान उनको प्रदान करते हैं। किंतु अगर आपने देवता को विवश किया है, आण लगाकर बुलाया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने अगर कोई गलती कर दी तो देवता आपको बख्श देगा। ऐसा कभी नहीं होगा। देवता आपको दंड जरूर देगा। और कई बार साधक के साधना जीवन है अस्त व्यस्त तक हो जाता है। इसलिए आप साबर मंत्र की साधना कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के पूर्ण
विधि विधान और पूर्ण नियमों का पालन करके ही साबर मंत्र की साधना करें। साबर मंत्र की साधना कर रहे हैं तो आप कोई छोटी से बिल की बारूक से बारीक भी गलती नहीं करेंगे, तभी आपको देवता की कृपा मिलेगी। और साबर मंत्र की साधना कर रहे हैं तो साथ साथ में आप देवता की चालीसा, भजन, हवन इत्यादि करके उनको प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि साबर मंत्र का कुछ दुष्प्रभाव है जो आपके ऊपर न पड़े। आप हवन करेंगे देवता के नाम से, उनको भोग लगाएंगे, उनके चालीसा का पाठ करेंगे, उनके नाम से भजन करेंगे, उनके नाम का व्रत रखेंगे, तो देवता फिर आप पर नाराज़ नहीं होगा और आपको अपनी इच्छित सिद्धि भी प्रदान करेगा। ये सब जो नियम है, जिन साबर मंत्र में आण लगाई जाती है, आण लगाकर देवता को बुलाया जाता है, देवता को आने के लिए विवश किया जाता है, उन्हीं पर लागू होती है। और साबर मंत्र तो बहुत से अन्य मंत्र होते हैं, उनमें यह नियम नहीं लागू होता है। अगर आप किसी जन कल्याण के लिए साधना कर रहे हैं, किसी का भला करने के लिए साधना कर रहे हैं, तो उसमें अगर थोड़ी बहुत चूक भी हो जाए तो भी देवता क्षमा कर देते हैं। वहीं अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मारण तंत्र, वंशीकरण, विदेशन, उच्चाटन ऐसा आप कर्म कर रहे हैं और वो भी साबर मंत्र से, तो उसमें आपको बिल्कुल छोटी से छोटी गलती पर भी आपको दंड भोगना पड़ सकता है। इसलिए इन बातों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। साबर मंत्र की साधना है किसी सिद्ध गुरु से दीक्षित होकर ही करें और गुरु के बताए हुए रास्ते के अनुसार ही उस मंत्र को, उस साबर मंत्र को सिद्ध करें। अपने पास से कोई भी हेर फेर न करें। और वैसे तो साबर मंत्र है जो ग्रामीण बोलचाल पे ही ये मंत्र बनाए जाते हैं और गुरु के मुख से प्राप्त किया हुआ जैसा गुरु बोलता है उसी प्रकार जपने से ये मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। और आप साबर मंत्र की साधना कर रहे हैं तो एक तो आप ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करेंगे, झूठ, चोरी और किसी प्रकार को किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना, ऐसे नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे, जिससे देवता प्रसन्न होता है और अपने भगत को, अपने साधक को मंत्र की सिद्धि प्रदान कर देता है। और साथ में आप अपने देवता के नाम से हवन जरूर कीजिए करें, जिससे साबर मंत्र में सिद्धि मिलने से किसी प्रकार की परेशानी न हो। साबर मंत्र है जो तंत्र जगत की एक अनमोल शक्ति है, अनमोल चीज़ है। और इस मंत्र के सहारे से साधक अपने मन की समस्त कामना को पूरी कर सकता है। और साबर मंत्र गंगा नदी की तरह है, जिसमें बहुत से भगत डुबकी लगाकर अपने पाप को धो देते हैं और बहुत से लोग उसमें डुबकी लगाकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो मित्रों, साबर मंत्र भी उसी गंगा माता की तरह है। आप सही विधि विधान के अनुसार साबर मंत्र की साधना करेंगे तो आपको शिखर की सिद्धियां मिलेगी।